गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का। आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी बोर्ड हो, HBSE CBSE और पंजाब एजुकेशन बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड हो जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बुक है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स टू से दैट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स भी है 11th में और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है जो CBSE बोर्ड है। स्टैटिस्टिक्स की बुक तो सभी बोर्ड्स में है, पर जो इसका सेकंड पार्ट है CBSE में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेम से है, पर HBSE में इंडियन डेवलपमेंट के नेम से है। वो जो सेकंड बुक है इसकी 11th क्लास की। ठीक है जी, आर्ट्स में, कॉमर्स में, सभी स्ट्रीम्स में है। देखिए 6th क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। मीन डेविएशन, थर्ड टॉपिक, चैप्टर 11th मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था रेंज। सेकंड टॉपिक हमने कवरअप किया था क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर भी 3 मेथड्स थे। इंडिविजुअल सीरीज का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्यूडी, डिस्क्रीट का, एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब हम बचे थर्ड टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़े से इसके क्वेश्चंस बहुत लेंथी रहेंगे, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशंस किए थे, देखिए वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस है, फर्स्ट से लेकर 5th तक, ऑल्सो इंक्लूडेड इलस्ट्रेशंस। पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस है 8 मार्क्स वाले, वो 6th क्वेश्चन से लेकर, यानी कि जो मीन डेविएशन के क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 6th से लेकर आप खुद देखिए मीन डेविएशन, मीन। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे जी, ये जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है जी, 12th तक। सो काइंडली, बहुत ईजी है पर थोड़े से लेंथी है। पहले हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बच्चे आपको फिर से हम बैक साइड, मतलब जो इसकी थ्योरी का पोर्शन होता है, थ्योरी मीन्स टू से दैट जो इनिशियल प्रेम्बल होता है कि हाँ भी मीन डेविएशन है क्या, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, वहाँ पर लेके चलते हैं आपको। यहाँ से फिर से देखिए। ठीक है, ये क्यों बच्चे बारी बारी दिखाते हैं, सो दैट कि आपको इनकी रेलेवेंट करना, डिफ्रेंशिएट करना, सब कुछ इस टाइप के टॉपिक्स आपको रियल में कवरअप हो जाए। क्योंकि हर टॉपिक करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कोई भी कंसेप्ट, उसका हमें मीनिंग और रीज़न भी बताना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं डिस्पर्शन का चैप्टर। ठीक है जी, कहाँ यूज़ होना है आगे फ्यूचर में जाकर। स्टैटिस्टिक्स की PhD भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करते हैं। ठीक है, अपने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो क्या क्या मेजरमेंट्स करते हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं, वो सब कुछ। पर उसके पीछे उनके पास कहाँ से डाटा आता है, जैसे कि मान लो कोविड का डाटा है, उनके पास कहाँ से आए एट ए टाइम, नहीं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। हर सिविल हॉस्पिटल्स, मतलब पहले लोकल बॉडीज़ कलेक्ट करती है डाटा, पहले एरिया वाइज कलेक्ट होता है। जैसे दिल्ली में देख लीजिए ना, एरिया वाइज कनॉट प्लेस का अलग से कलेक्ट करेंगे, सदर मार्केट का अलग से करेंगे, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में हो रहा है ऐसे। ठीक है, पहले अलग अलग एरियाज़ का कलेक्ट किया जाता है, एरियाज़ का कलेक्ट करके फिर वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट से फिर वो स्टेट में चला जाता है। ठीक है जी, जैसे पंजाब का लगा लीजिए, पंजाब, हरियाणा, किसी का भी लगा लीजिए। ठीक है, इस टाइप में। उसके बाद वो सभी स्टेट्स का जब कंबाइंड डाटा कलेक्ट किया जाता है, उससे वो फिर रिजल्ट्स ड्रा कर सकते हैं, कंक्लूजन ले सकते हैं कि भाई KCZ अप, उनका जो कर्व है, डायग्राम कर्व है, वो अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्या स्टेटस है, वो सब कुछ हम इसी में स्टैटिस्टिक्स में करते हैं बच्चे। चलिए देखिए, मीन डेविएशन किसके अंडर आता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेज, याद रखना बच्चे ये। ठीक है, इसके अंडर 2 टॉपिक्स है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों के हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर से थोड़ा सा वापस चलते हैं यहाँ से पेज नंबर 338 की तरफ। पेज नंबर 338 क्या कहना चाह रहा है कि मीन डेविएशन क्या है। मीन डेविएशन, यहाँ पर आपने प्लस एंड माइनस के सिंबल्स को इग्नोर करोगे जब आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे। मीन डेविएशन आप मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन से भी, एंड मोड से भी, याद रखना। ठीक है जी, तीनों मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर क्वेश्चन में गिवन होगा कि मीन डेविएशन कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन एंड मोड। अगर नहीं गिवन कुछ एज सच क्वेश्चन में, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मीन से कैलकुलेट कर सकते हो, या जो आपको ईजीएस्ट वे लगे। ठीक है जी, ये मीन डेविएशन है। बस इसके एक बारी फॉर्मूलास देख लेते हैं।
ठीक है जी, ये इसके स्टेप्स है बच्चे, आप जरूर रीड किया कीजिए इस जो थ्योरी गिवन है। इसका प्रोसीजर लिखा गया बेसिकली कि आपने मीन डेविएशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, यहाँ देखिए ध्यान से, मीडियन से मीन से रिलेट करके करना, बहुत अच्छा से आप लर्न कर सकते हो। इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीन, अर्थमेटिक एवरेज मीन्स टू से दैट मीन, ये सिंबल किस चीज़ का जी, मीन का। आपको सभी को पता है मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर कर चुके हो, जो कि देखिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का कंसेप्ट कब से स्टार्ट होता है, मीन, मीडियन, मोड से। जो रिप्रेजेंटेशन का काम था वो 4 चैप्टर्स थे आपके, 6, 7, 8, 5th से 5th, 6th, 7th, 8th, वो था डाटा को रिप्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना, शो ऑफ करना कलरफुल वे में, डायग्राम्स के वे में। ठीक है जी, कंपैरिजन के वे में। जैसे हम जानना चाहते हैं कि कोई भी जानना चाहता है कि 2021 और 2020 का डाटा कंपेयर करना हो, ठीक है, एजुकेशन का लगा लीजिए, रिजल्ट कितना रहा वो लगा लीजिए, कुछ भी एज सच कंपेयर करना हो, तो वहाँ पर ये सब डाटा काम आता है हमारे डायग्राम्स के थ्रू। वो इजीली रीडेबल फॉर्म में होता है, हर कोई रीड कर सकता है, रिजल्ट ले सकता है। अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में होता है, ठीक है जी, इस वे में होता है, तो उससे कोई, पहली बात तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं पड़ता, वो सोचता है कि थ्योरी से मैं क्या रीड करूँगा, मेरे को कुछ समझ तो लगना नहीं। ठीक है, वो उस कलरफुल ग्राफिकल वे में, जैसे GUI बेस्ड अपने कंप्यूटर्स, वो भी इसी कारण ही है, तभी तो हर कोई कंप्यूटर्स पे काम कर सकता है। ठीक है, ग्राफ्स यूज़ किए गए कलरफुल वे में। ये देखिए फॉर्मूलाज है, M, मीडियम, मीन, ऐसे आप भी सिंबल्स कर सकते हो, ठीक है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो ये मैथमेटिकल टर्म्स में। नेक्स्ट है इसके कोफिशिएंट्स भी ध्यान में रखना, मीन, मीडियन, मोड से ये सारे फॉर्मूले हैं सिंपल से, मीन डेविएशन अपॉन में जहाँ से उसको फाइंड आउट किया गया। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है बच्चे, बहुत ही बढ़िया वे में यहाँ पर बच्चे बहुत ही बढ़िया वे में देखिए क्या दिखाया गया, इंडिविजुअल सीरीज, अनग्रुप्ड डाटा, सिंगल, वही वाला ना। यहाँ पर राजे एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड MD कैलकुलेट किया गया मीडियन लेकर, दूसरी साइड MD कैलकुलेट किया गया मीन लेकर। आप भी इसी वे में साइमल्टेनियसली देखते जाना और अपना क्वेश्चन करते जाना। उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल नीचे आकर बच्चे कैलकुलेट भी कर दिया, यानी कि क्वेश्चन भी। सबसे पहले तो स्टेप्स बता दिया उन्होंने, ठीक है जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेप्स बता दिए सारे कि ये स्टेप्स है भाई अगर मीन से कैलकुलेट करना है, ये स्टेप्स है अगर मीडियन से। ठीक है, आपने भी ऐसे याद रखना है। और ये क्या चीज़ होता है, मॉडुलस कह लीजिए, पाइप साइंस कह लीजिए, बार नहीं कहेंगे ना, बार तो ऊपर होती है, बार नहीं कहेंगे, पाइप साइन, मॉडुलस साइन, मॉडुलर। जब भी ये अगर किसी भी न्यूमेरिकल फिगर के दोनों साइड्स लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, साइंस को इग्नोर कर देती है। ठीक है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में कोई फिक्र नहीं है करने की हाँ भी नेगेटिव सिंबल लग के आया या नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये लगने के कारण पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए 49 है, 49, 40 माइनस 49, माइनस का आ रहा है जबकि नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर -9 आ रहा है, 42 माइनस 49 से माइनस का, पर हम क्योंकि इसको देखिए पाइपलाइंस में रखा गया, वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। बस बच्चे यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम भी ऐसे अपने क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले सारे स्टेप्स पढ़ना, सब कुछ मीन से रिलेटेड है। मीन्स कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल, सिर्फ ये वाली इंडिविजुअल, ये हमारे कोई काम की नहीं है, यही इसी का ही टोटलिंग करना है हमने। समीशन 441। आप याद कीजिए 9 = 9 हम कहाँ यूज़ करते थे जब मीन निकालते थे। मीन कैसे निकाला है, मीन हमने खुद कैलकुलेट किया है बच्चे, वो वाली ही वैल्यू पिकअप करनी है। फिर से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने मीन बेसिकली वहाँ पर पूरा शेड्यूल यानी कि टेबल बना के दिखा दिया, यहाँ से मीन उठ लिया। यहाँ पर देखिए मीन कैसे है, ₹49, मीन वाली यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही वैल्यू लेनी है। कहाँ हेल्प कर दिया 9 ने उसने, जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, समीशन x/n, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसे ही लिखना। ठीक है जी, सिग्मा मॉडुलस, ठीक है जी, सिग्मा मॉडुलस किसका है जी, मीन का, और फिर से मॉडुलस अपॉन n, ये अपना आंसर है, कोफिशिएंट ऑफ मीन का आ गया जी। बस इसी वे में ये वाला आ गया। और फिर से इधर भी देखिए, ठीक है जी, हाँ हमने मल्टीप्लिकेशन उसमें से अमाउंट लेस करके बेसिकली फिर उसका हमने समीशन कर दिया।
डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का। समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम, ये क्या चीज़ है बच्चे, समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। देखिए फिर से देखिए, समीशन ऑफ डेविएशंस, डी क्या है, डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, उसका समीशन कर दिया। ऐसे देखिए ये समीशन ऑफ अर्थमेटिक मीडियन, ठीक है, या मीडियन कह लीजिए, यहाँ सिंपल मीन बोल देना या सिंपल मीडियन, समीशन ऑफ मीडियन, ठीक है जी, समीशन ऑफ मीडियन फ्रॉम डेविएशंस, बस समीशन कर दिया। फाइंड आउट कैसे करा था इसको देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल है बच्चे, यहाँ एम हमने सपोजिशन लेके चले रहे हैं 50, यहाँ पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एम हम अपने यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कैसे लेके चला, ये भी मीडियन भी हमने फाइंड आउट किया। मीडियन आपको पता है, आपको ओड एंड इवन नंबर्स की पहचान होगी। देखिए नंबर्स कितने हैं, 9 है, 9 का मीन्स क्या होता है, ओड नंबर्स, ओड क्या कहता है, 9 + 1 लगाकर मीडियन निकालिए। अगर इवन होता तो हम n/1 लगाते हैं ना, ये आपको पता है। यहाँ से फिर हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया। फिफ्थ आइटम मतलब ₹50, 50 वाला मीडियन मानकर हमने अपना क्वेश्चन निकाल दिया। चलो ये होगा जी बस, ठीक है बच्चे। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं जी, ठीक है जी। क्वेश्चन कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा लेंथी है बच्चे, ध्यान से देखना। इजी है बट थोड़ा लेंथी है, इजी है बट थोड़ा लेंथी है, याद रखना। चलो देखिए ध्यान से, आपने स्टेटमेंट रीड करनी है। क्या कह रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। पहले मीन का कंप्लीटली काम खत्म करते हैं, फिर मीडियन का करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हम इसको दे रहे हैं, सेकंड उसको। क्या गिवन है जी, साइज फ्रीक्वेंसी, साइज फ्रीक्वेंसी, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम, तो ओके होगा जी काम। चलिए अब देखिए चलते हैं हम अपना सोल्यूशन निकालने। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यहाँ स्पेसिफिकली लिखना है बच्चे आपने, ठीक है। हम हर काम अपने लिए करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ लिख दोगे अपने लिए ही फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर बस आपने मीन निकाल लेना बच्चे सबसे पहले, ठीक है जी। यहाँ पर मीन फाइंड आउट कर लेना आपने, XF फ्रिक्वेंसी, मीन फ्रिक्वेंसी सीरीज में यहाँ पर। अच्छा एक्चुअली क्या है यहाँ पर बच्चे, अभी जो हम पीछे अभी लास्ट डिस्कस करके आए हैं क्वेश्चन, चलो अच्छा हुआ इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, डिस्क्रीट सीरीज 7th एंड 8th कॉन्टिन्यूज सीरीज का क्वेश्चन है। जो अभी हम डिस्कस किया है वो इंडिविजुअल सीरीज का, ये है 9th क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी है, 10th भी है इंडिविजुअल का, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज के। इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए क्वेश्चंस, कोई बात नहीं। तो हम अपना सीक्वेंस फॉलो करते हैं, 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बच्चे, फ्रीक्वेंसी में हमें मीन चाहिए। मीन कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ 49 अपॉन में जितनी आइटम्स हैं, ठीक है। मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा FX, ये देखिए 9.8 मीन की वैल्यू होगी। अब इसी को ही प्रॉपर वे से लेके चलेंगे, यहाँ पर लेस करते जाएंगे ध्यान से। तो डेविएशंस फ्रॉम मीन रेडी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये डेविएशंस फ्रॉम मीन रेडी हो गया। यहाँ पर इसका हम समीशन कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। ध्यान रखना ये केस कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज का केस है, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम क्वेश्चंस को इस वे में करेंगे, ठीक है जी। 9.87 हमारा मीन आया हुआ है, उसको लेस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारी फिगर ये आई। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये था, हाँ जी 4, 6, 8, 10 वाला क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। क्लियर है जी, समीशन कर दिया। अब ये दोनों समीशन हमें काम आ जाएंगे। देखिए आप भी रफ वर्क बनाकर साइड में, एक्चुअली मेरे से बीच में हो गया, यहाँ पर साइड में करके ये ध्यान से करना, क्योंकि डेसिमल्स कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ध्यान से, ठीक है, हो गया। मीन भी हो गया जी। दस कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम 9.87। कहते हैं अब हम इस वाली पॉइंट से ही सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब जी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, बस अब तो बच्चे कुछ नहीं रहा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। वैल्यूज पुटअप करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, बस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका समीशन ऑफ FD अपॉन समीशन ऑफ F, यानी कि समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशंस, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी वर्ड साथ आ जाएगा क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बिना बात नहीं करती, डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है जी। इसी के साथ ही जी पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
हाँ जी, अब देखिए मीन डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, जी बिल्कुल उसी का ही डुप्लीकेट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट डुप्लीकेट ही है। बस इस केस में हमने CF नहीं कैलकुलेट किया था, पर याद रखना ये सारी बात हम डिस्क्रीट सीरीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, आपको ये सब चीज़ अपने माइंड में याद रखनी होगी कि कब हमने CF कैलकुलेट करनी है, क्योंकि CF तो उसमें भी कर सकते थे, पर उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत ही नहीं थी CF की, यहाँ ज़रूरत है, ठीक है। CF करेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम फ्रिक्वेंसी सीरीज। फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 + 4 6 6 + 5 11, ऐसे करते 11 + 31 42, ऐसे करेंगे। और राजी यहाँ से हमारी जजमेंट हो जाएगी कि हमने CF कैलकुलेट प्रॉपर किया, आंसर आपस में मैच होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है जी, फ्रिक्वेंसी से हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। मीडियन कैसे करेंगे जी, n+1, 1 2 3 4 5 6 7, n+1 अपॉन टू 25th आइटम। ये CF इसके लिए रेडी किया गया था, याद रखना, 25th आइटम। अब चलते हैं जी यहाँ से देखिए, क्या 11 में मेरी 25th आइटम एग्जिस्ट कर सकती है, समा सकती है, नहीं। 42 में जो ठीक है जी, समा सकती है, मतलब एडजस्ट हो सकती है। इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग डाटा उठा लेंगे बस हम, ठीक है जी, इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो जो भी चाहिए इसी के करस्पॉन्डिंग, 42 के करस्पॉन्डिंग 10 हमें क्या मिल गया जी, यहाँ के लिए मीडियन की वैल्यू मिल गई 10, ठीक है। डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन के लिए 10, ये वाली वैल्यू मिल गई मेरे को मीडियन की। ये 10 इधर आना था, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया ना, यहाँ आना था। उसके बाद जी 4 माइनस, पहले हमेशा ये वाली, ठीक है, x, क्योंकि x लिखा है। 4 - 6 6 माइनस 4 - 10 6 - 10 8 - 10 10 - 10 12 माइनस, यहाँ कहीं ना कहीं पूरी लाइन में एक बारी ज़ीरो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि हमने ये फिगर कहाँ से लिए, यहीं से लिए। हो गया जी, ये हो गया, ये इग्नोर करते जाएंगे मॉडुलस पाइप साइन के कारण यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 × 2 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 2 = 10, यहाँ पर 0 आ गई, 4 × 4 = 2, 4 × 1 = 4, 6 × 4 = 24। अब हमारे पास क्या आ गया जी, समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, समीशंस ऑफ फ्रिक्वेंसी डेविएशंस फ्रॉम मीडियन 70 आ गया। बस अब ये वाली हमारे पास फिगर आ चुकी है, ठीक है, समीशन F था। फिर अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, याद रखना बच्चे सारी चीज़, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा, द आइटम जस्ट एक्सीडिंग, ये भी आपने ऐसे ही लिखना है कि आपको पता है 25th के 42 कहाँ एग्जिस्ट करती थी, इसलिए उसको हमने 10 क्या लिया, मीडियन यहाँ से लिया, ठीक है जी। हम हैंस मीडियन, ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ एक अलग से कुछ बता रहा है कि हमने मीडियन किस कारण क्यों लिया, क्योंकि हमने ये सीरीज़ निकाल ली थी यहाँ से, ठीक है, मीडियन आ गया। अब हम इसी जो फिगर्स फाइंड आउट करें बच्चे, उससे हम क्या निकालने जा रहे हैं, बस ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। अप्रोक्स भी लिख देना, हाँ नहीं यहाँ, हाँ ठीक है, लिख देना बच्चे अप्रोक्स, ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या किया, 5 से बड़ी जब अमाउंट होती है उसमें प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देते हैं ना, तो आप भी लिख रहे हैं। दस वी कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम 10, दस वी कैलकुलेट द, कहते हैं जो सारे डेविएशन हैं जितने भी हमने कैलकुलेट किए हैं ऊपर, ठीक है, ये तो समीशन है ना, किससे कैलकुलेट किया, 10 से, क्योंकि इनका क्वेश्चन भी यही था कि मीडियन से कैलकुलेट कीजिए। डन, ये हो गया जी कंप्लीट। आपका क्वेश्चन फिर से देख लीजिए प्लीज़। आप, ये नेसेसिटी नहीं है कि कहीं फेयर आउट करने हैं, बस ये समझना कि आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सॉल्यूशन को छुपाकर अपने आप ही बुक को उठाकर क्वेश्चंस लेकर उसके, ठीक है, कि खुद निकाल के देखना कि मेरा आंसर बिल्कुल ही ठीक जा रहा है। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होती है फिर देखो कि कहाँ कन्फ्यूजन है, क्यों मेरा क्वेश्चन गलत चला जाए। ये हो गया जी कंप्लीट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने 6th क्वेश्चन मीडियन का कंप्लीट किया। 6th क्वेश्चन मीडियन का, एक्चुअली जब हमने क्वार्टाइल डेविएशंस के क्वेश्चन किए थे, ये एक टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गई थी, ठीक है जी। क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, सेमी इंटर क्वार्टाइल, ये क्या होते हैं सब कुछ देखिए थोड़ा सा ध्यान से। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो भी डाटा होता है, कंप्लीट गिवन डाटा, वेरिएंट्स, वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, वेरिएट्स ही कहेंगे। वेरिएट्स मतलब होता है डिफरेंट डाटा,
कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कुछ इस टाइप का। मीडियन क्या करता है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है जी, डिवाइड द वेरिएट्स इनटू। मीडियन तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप सोचिए, अगर वो 2 पार्ट्स में करता है, अगर क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में करता है, क्या हम क्वार्टाइल के 2 पार्ट्स को मीडियन के 1 पार्ट्स के इक्वल कर सकते हैं ना। अगर कोई चीज़ के हम 2 पीस कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के 4 पीसीस कर रहे हैं, तो जिस चीज़ के हमने 4 पीसेस किए हैं उसके 2 पीसेस उठा लेते हैं और मीडियन का 1 पीस, वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखते ये बच्चे, पूरी हायरार्की ना। रो डाटा क्यों का है, क्योंकि इसको अरेंज नहीं किया गया। वैसे भी हम जो गिवन डाटा होता है उसको रो डाटा ही मानकर चलते हैं। ठीक है जी, रो होता है कि जैसे टेबल तैयार किया जाता है ना, किससे तैयार किया जाता है, लकड़ी से। लकड़ी कौन सी होती है, रो। रो मतलब वो जंगलों वगैरह से आई हुई होती है। ठीक है, उससे हम टेबल तैयार करते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स कहलाती है हमारी। अब देखिए जी, यहाँ पर मीडियन, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। सबसे पहला स्टेप, अरेंज करते हैं डाटा, अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन उसने क्या कहा अभी कि मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अगर तो बेटे आपको ऑड इवन का कंसेप्ट पता है, ठीक है, नहीं तो हम 2 आइटम्स को प्लस करके अपॉन 2 करते फिर निकालते उसकी सेंट्रल वैल्यू, है ना। यहाँ पर बाई चांस सेटिंग होगी, एक अकेली सिंगल आइटम सेंटर में बच गई तो मैंने उसको मीडियन मान लिया, क्योंकि 11 ऑब्जर्वेशन थी। डायरेक्टली हमें पता लग रहा है कि 10 तो इक्वल चली जाएंगी, बोथ ऑफ द साइड 5 आइटम, एक सेंटर में ले लेंगे। चलो जी, यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखो प्लीज़ सभी। 11 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 11 टाइप का डाटा है। यानी कि आपकी क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं, सपोज ऑफ दैट 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट के 1 है, 1 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं, हम ये कहेंगे इस वे में, किसी स्टूडेंट के 1 मार्क्स थे, किसी के 2 थे, किसी के नहीं कहेंगे, रोल नंबर लेकर कहेंगे, क्योंकि स्मॉल सा डाटा है। यानी कि फर्स्ट रोल नंबर के 1 मार्क्स हैं, सेकंड रोल नंबर के 2 मार्क्स हैं, थर्ड रोल नंबर के 2 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 10 लगा लीजिए, या 5। ठीक है, आउट ऑफ 5 ये वो दिया गया। मीडियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वार्टाइल को, ये सारे क्वार्टाइल्स हैं। ये रेड ब्लॉक्ड लाइन देखिए मेरी ध्यान से, Q1। पहले तो देखिए आपने ना क्या करना है, सेंटर वैल्यू निकाल देनी है, वो तो होती है Q2। हमेशा जहाँ मीडियन एग्जिस्ट करता है बिल्कुल उसके ही, ठीक है जी, उसके डाउन में ही Q2 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल याद रखना। कर दिया। अब मीडियन वाली लाइन को फॉरगेट हो जाइए, भूल जाइए। अब सोचिए आपके पास बस इतना सा ही डाटा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको फिर पार्टीशन कर दो बस। जब फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, वहाँ से हमारे पास Q1 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या बोलते हैं इनको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, या फिर लोअर क्वार्टाइल्स Q1 को कहा जाता है, Q3 को अपर क्वार्टाइल्स। बच्चे ध्यान से पूरी शीट ध्यान से पढ़ना, बहुत सारे इसमें से MCQs क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि लोअर और अपर का कंसेप्ट रेंज में भी आता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या यहाँ पर भी आ गया। तो कुछ नहीं है, ये सिनोनिम्स है, उनके सब्स्टिट्यूट नेम्स कह लीजिए बस। ठीक है, सिनोनिम समानार्थक नेम की इस नाम से भी बुलाया जाता है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, ठीक है, ऐसे हम Q1 Q2 Q4 कभी नहीं आएगा, याद रखना। Q2 ऑलवेज इक्वल टू मिडल क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, ध्यान रखना इसको क्या क्या बोला जाता है, सब कुछ सिमिलर है। यहाँ से पेंसिल को ऐसे ऐसे लेके जाते रहिए, बस मीडियन की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ तक तो बच्चे ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, Q1 कभी नहीं आना, लोअर क्वार्टाइल है मेरा, ये अपर है, डन हो गया जी। आपकी बुक में भी गिवन है। अब बच्चे फॉर्मूलाज है, 4 फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, बहुत ध्यान से बड़े प्यार से इसको लर्न करना है, रिलेट, कोरिलेट, डिफ्रेंशिएट करके। देखिए जो आपको पहले इजी सा फॉर्मूला आता है, अभी हम QOD और कोफिशिएंट ऑफ ई निकाल के थे, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए चाहे। ठीक है जी, देखिए जी, इंटर क्वार्टाइल रेंज फर्स्ट, सेकंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी यानी कि जो ये फॉर्मूला फर्स्ट है उसका सेमी कर देना, या फिर इसको क्या बोला जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन। याद रखना, क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। रेंज से देखो रिलेट कर दिया ना इन्होंने। थर्ड फॉर्मूला जी कोफिशिएंट का, बस आप देख लो बच्चे, अब लर्न हो ही गया होगा आपको। बस यहाँ से 2 हटा देंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बन जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर QD जी। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ QD, डन, कंप्लीट।
ठीक है जी। इसी के साथ ही जी आपका बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वर्कशीट थी मेरे पास एक बची, आपको सभी को बतानी थी, सो दैट कि थोड़ा सा आपको क्यूडी के बारे में डिटेल पता लग जाए कि क्या कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, डाटा जो गिवन डाटा होता है न्यूमेरिकल फिगर्स में होता है डाटा हमेशा, उसी को डिवाइडेशन करने के कुछ रूल्स हैं बस ये वाले जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी के साथ ही जी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 6th क्वेश्चन नंबर प्लीज़, ठीक है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जल्दी से वापस आते हैं बच्चे 7th नंबर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। अगर अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना। थैंक यू।